अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। तकरीबन 70 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर जारी किया था कि नस्ला टावर को तोड़ा जाए क्योंकि ये गैर कानूनी है। इस पर मुख्तलिफ सियासी जमातें और आबाद की जानिब से एहतजाज भी किया गया, रैलियाँ भी निकाली गई, धरना भी दिया गया, लेकिन कोर्ट ने जो फैसला किया था वो बरकरार रहा। अभी आप ये देखें कि नस्ला टावर एक ढेर बन चुका है मलबे का, और आखिरी मंजिल जो मतलब जिसको आप ग्राउंड फ्लोर कह लें उसको भी तोड़ा जा रहा है। यानी कि सिर्फ एक छोटा सा ढांचा रह गया है जो अगले चंद घंटों में ज़मीन बोस हो जाएगा। ये आप देखिए, ये जो सरिया ऐसे निकाला जा रहा है, वो जमा किया जा रहा है मुख्तलिफ जगह पर। ये जो है आप देख रहे सकते हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा करके इसका मलबा जो है यहाँ से हटाया भी जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर मलबा जो है वो भी यहीं पर मौजूद है जिसको हटाया जाएगा। कराची शहर जंगल की तरह फैल रहा है, लेकिन यहाँ बिल्डर माफिया हो या दूसरा कोई माफिया, उसकी हुक्मरानी बरकरार है। और जहाँ पर हम देखते हैं बिल्डिंग बन जाती है, लोग शिफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद अचानक पता चलता है कि ये बिल्डिंग गैर कानूनी है, ये जगह जो है लीज शुदा नहीं थी। जो आदमी 20 लाख हो या 20 करोड़ हो वो खर्च कर लेता है, उसके बाद उसको कहा जाता है कि ये जगह खाली करो। जो इंतहाई जुल्म की बात है, ज़्यादती की बात है। होना तो ये चाहिए कि ऐसे अफसरान जो इस तरह की बिल्डिंगों को परमिशन देते हैं और उनकी इजाज़त से बनती है, उनको भी सज़ा मिले। अब क्रेन ने ये मलबा तो कर दिया है, लेकिन जो लोग अपने अरमान लेकर इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुए थे, वो जब यहाँ से गुजरेंगे तो क्या सोचते होंगे? क्या आने वाले सालों में उनका ज़ख्म भर सकेगा? हरगिज़ नहीं। उनकी ज़िंदगी में ये ज़ख्म हमेशा ताज़ा रहेगा। उसका ज़िम्मेदार कौन है? वो लोग जो रियासत मदीना की बात करते हैं या रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं। सवाल ये है कि इसका ज़िम्मेदार जो भी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा इस तरह की बिल्डिंगें ना बन सकें। अलादीन पार्क हो, नस्ला टावर हो, डसोरी हाइट्स हो या दूसरी कई बिल्डिंगें हो जो बनी और उनको तोड़ दिया गया। हाँ, अगर आप किसी ने पार्क की जगह पर कब्ज़ा किया है, उसको तोड़ा जाए तो समझ में आता है। किसी ने नाले पे कब्ज़ा किया है तो समझ में आती है। एक बिल्डिंग जिसकी सारे इदारों ने परमिशन दी और आखिर उसको तोड़ दिया गया। जिन अफसरान ने परमिशन दी उन वो कहाँ हैं? जब वो सिटी कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं, पहली पेशी पर ही उनको ज़मानत मिल जाती है। तो कानून को ये भी करना चाहिए, हुक्मरानों को ऐसे कानून बनाने चाहिए, ऐसे अफसरान की ज़मानत हरगिज़ ना हो जो इस तरह की कार्रवाइयों में शामिल रहे हैं। सिंध हुकूमत ने चंद माह पहले कानून बनाने का ऐलान किया था, वो भी फ़िलहाल नहीं बन सका। अगर बना है तो उसका कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है कि उस पर क्या हो रहा है। नस्ला टावर की कहानी ख़त्म हो चुकी है और आने वाले चंद रोज़ में लोग ये भी भूल जाएंगे कि नस्ला टावर यहाँ था। याद रहेगा तो उन लोगों को जो यहाँ शिफ्ट हुए थे और आबाद हो गए थे, बड़े ख्वाब देखकर बच्चों की ज़िंदगियों को सोचते होंगे यहाँ ये करेंगे या वो करेंगे, लेकिन आखिर उनके ख्वाब भी मलबे का ढेर बन गए। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे और इस तरह की तकलीफ़ परेशानियों से दूर रखे। आप देख रहे थे पाक एक्सक्लूसिव टीवी। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।
ایک بار پھر عرض ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، تاکہ میں مزید حوصلے سے اور دل سے کام کر سکوں۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ضرور چاہیے، کیونکہ حوصلہ افزائی ہوگی تو انسان آگے بڑھتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری حوصلہ افزائی کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ شکریہ۔